ना ड्रामा सीरियल इंतहा के नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जब अस्मा और असद जाएंगे फ़हद की अम्मी से मिलने के लिए हॉस्पिटल, तो इस पर कहेगी फ़हद की माँ कि मुझे तो उम्मीद थी कि अनम आएगी मुझे देखने के लिए, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो अपने झगड़े में इस कदर अनापरस्त लड़की है कि वो मुझसे ही उसने मुंह फेर लिया। बहुएं ऐसी तो नहीं होती हैं कि वो मुझे देखने तक नहीं आई, कम अज़ कम वो यही एहसास कर लेती कि मैं उसकी माँ की उम्र की हूँ। लेकिन खैर मुझे तो उम्मीद आप लोगों के आने की भी नहीं थी। मुझे लगता है कि शायद आप लोग अनम को बताकर नहीं आए, नहीं तो वो आपको आने ना देती। इस पर अस्मा कहेगी कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस अनम की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, नहीं तो वो खुद भी आना चाह रही थी। इस पर कहेगी फ़हद की माँ कि अगर तो अनम की तबीयत ठीक नहीं थी तो उस रोज़ जब मैं बिल्कुल ही मरने वाली थी तब वो मुझे इस हाल में कैसे छोड़कर चली गई। उधर आप देखेंगे कि सज्जन जब अपनी माँ नौशीन को साफ साफ जवाब दे देगी तो नौशीन तो जैसे सर पकड़ कर ही बैठ जाएगी और वो कहेगी अहमद से कि अहमद अब तू क्या करने वाला, अपनी बहन के खिलाफ क्या कोर्ट जाएगा। इस पर कहेगा अहमद के हाँ मैं जाऊँगा अपनी बहन के खिलाफ कोर्ट, क्योंकि उसने आपके साथ जो कुछ भी किया है वो आप बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता ये सारी हेरा फेरी। मुझे मेरे बाप का वो पैसा वापस चाहिए जो जिस पे मेरा हक है। मैं किसी गैर को उस पर अयाशी करने की इजाज़त नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे बाप ने पहले ही उसमें बहुत कुछ लुटा दिया है। मैं नहीं चाहता कि आपकी तरह मैं भी बाद में सर पकड़ कर रोऊं। इस पर कहेगी नौशीन के ठीक है फिर तूने जो करना है तू करता फिर, लेकिन एक बात का ख्याल रखी सजल है तो तेरी बहन ही। इस पर कहेगा अहमद कि वो मेरी बहन नहीं, वो आस्तीन में पाला हुआ वो सांप था जिसने मौका मिलते ही हमें डस लिया। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको उस सजल की किसी भी किस्म की कोई तरफदारी करनी चाहिए। उधर आप देखेंगे कि सजल तो बुरी तरीके से फंस गई है, क्योंकि ना तो उसका बुटीक अच्छे तरीके से चलने वाला है और ना ही अब उसका साथ देने के लिए उमैर है। उमैर ने तो वैसे ही उससे बदला लेने की ठान ली है। सज्जल को जब बार बार नुकसान होगा बुटीक के काम में तो वो सोचेगी कि आखिर ऐसा भी क्या हो रहा है, लेकिन वो तो ये जानती ही नहीं कि ये सारा का सारा नुकसान उसे उमैर पहुंचा रहा है, क्योंकि उमैर की ज़िंदगी तो सिर्फ और सिर्फ सज्जल की वजह से ही बर्बाद हुई है। अब उमैर ने फैसला कर लिया है कि वो सज्जल को सड़क पर लाकर ही रहेगा। जिस तरीके से सज्जल ने उसको सड़क पर खड़ा कर दिया, उसकी जॉब चली गई और उसके हाथ से सब कुछ ही निकल गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अरूसा जब जाएगी ज़ैनब के पास उसका ख्याल रखने के लिए, तो इस पर ज़ैनब कहेगी कि तुम ये अपनी झूठी हमदर्दी बंद करो, तुम्हारी वजह से ही आज मामा और असद भाई गए हैं ना